हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के टॉप करंट अफेयर्स की। और ये करंट अफेयर कुछ 10-15 नहीं है, 25-30 करंट अफेयर्स है। तो 25-30 करंट अफेयर्स जो भी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक इंपॉर्टेंट है, उन सबको आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करेंट को, तो सबसे पहले नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करेंट को, आगे इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है उसे किसको ऑनर किया गया है? इरफान खान, ऋषि कपूर, रजनीकांत या सलमान खान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीकांत। तो रजनीकांत को ऑनर किया गया है 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। विच नेशन हैज़ रजिस्टर्ड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो कौन से देश ने सबसे पहले रजिस्टर किया है कोविड-19 वैक्सीन जानवरों के लिए? आपके ऑप्शन है यूएस, रसिया, चाइना या यूके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया। तो रसिया वो सबसे पहला कंट्री है जिसने रजिस्टर किया है वर्ल्ड का सबसे पहला कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ जॉइंटली सेट अप अ फ्रेंडशिप पार्क विथ विच नेशन? तो कौन से नेशन के साथ मिलकर एक फ्रेंडशिप पार्क सेटअप किया गया है? श्रीलंका, वियतनाम, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या मलेशिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इंडिया ने मिलकर एक सेटअप किया है फ्रेंडशिप। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फायर आइस? तो कौन से कंट्री ने अनाउंस किया है एक्सट्रैक्शन फायर आइस से हाइड्रोजन का? ठीक है, फायर आइस से हाइड्रोजन कौन से देश ने एक्सट्रैक्ट किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं रसिया, चाइना, जापान, इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान की एक कंपनी है मोडेक, मोडेक करके एक कंपनी है जिसने, ये स्पेलिंग सही नहीं आ रहा इसमें, यहाँ पे देखते रखिए। हाँ, तो ये मोडेक जो कंपनी है इसने ये पूरा काम किया है। ओके फ्रेंड्स, मोडेक कंपनी ने एक्सट्रैक्ट किया है फायर आइस से हाइड्रोजन और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि फायर आइस क्या है आखिर। तो जैसा कि यहाँ पे देखा कि फायर आइस से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो आखिर ये है क्या? व्हाट इज इट? है कि नहीं, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में। तो ये क्या है? ये एक तरह का मीथेन हाइड्रेट है। ओके फ्रेंड्स, फायर आइस को हम लोग मीथेन हाइड्रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई आइस एंड फायर आइस? अब और एक क्वेश्चन फायर आइस से रिलेटेड। अब समझ गया कि फायर आइस क्या है, और अब बताना है आपको ड्राई आइस और फायर आइस में क्या डिफरेंस होता है। दो सेंटेंसेज आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ड्राई आइस इज लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फायर आइस इज मीथेन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फायर आइस इज मीथेन हाइड्रेट। ये दो सेंटेंसेस है कि ड्राई आइस एक लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है और फायर आइस एक तरह का मीथेन डाइऑक्साइड है। और सेकेंड लाइन में बोला है कि ड्राई आइस एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है और फायर आइस मीथेन हाइड्रेट है। तो अगर आपने पहला वाला स्लाइड का आंसर सही दिया होगा, जो कि आपको पता चल गया है कि मीथेन हाइड्रेट हम लोग बोलते हैं फायर आइस को, तो ये समझ में आ गया, ये सही का, यहाँ पे ये सही है और यहाँ पे ये तो मीथेन डाइऑक्साइड बोल रहा है, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो अब बचा क्या? 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा रिलीज किया गया था क्या? 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें इंडिया का रैंक कितना आया था, 130th, 140th, 145th या 150th? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 140। तो 140th जो है वो आया था इंडिया का रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC इन अप्रैल 2021? अप्रैल 2021 में किसे अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन और एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC? आपके ऑप्शन है शुभानंद शर्मा, सुभाष कुमार, सुरेश कांजीलाल या सर्वजीत चक्रवर्ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष कुमार। तो सुभाष कुमार को एज अ नया मैनेजिंग डायरेक्टर चूज किया गया है ONGC का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हु वन दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2021 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? कंगना रनावत या दीपिका पादुकोण, तपस्वी या काजोल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है विथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व? अब नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आई थिंक मोस्टली लोग को पता होगा, ये 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अब हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड ऑन 13 अप्रैल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड। ओके, अब आपको बताना है इसमें से कौन सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, आपके सेंटेंसेस जो है वो सुन लीजिए अच्छे से। इट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919 एट अमृतसर एंड इज ऑल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर। क्या ये 13 अप्रैल और 1919 को ये हुआ था और ये अमृतसर में हुआ था, और ये क्या नाम से जाना जाता है? अमृतसर मैसेकर नाम से भी जाना जाता है। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सही है तो ओनली वन। क्या ये दूसरा वाला सुन लीजिए, क्या ये भी सही है? ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर फायर्ड ऑन अ लार्ज क्राउड ऑन अनआर्म्ड इंडियंस इन अमृतसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट भी ये स्टेटमेंट वाला है कि आपको जज करना है स्टेटमेंट को। वाई इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट होता है ये आपसे पूछा गया है। मार्क करने के लिए एनिवर्सरी ऑफ बर्थ ऑफ मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट इन 1970, जो 1970 में हुआ था मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट, उसका बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, या इसका मोटिव है इंक्रीज करना अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानट, या दोनों ही, और या कोई भी नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोनों। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत रत्न जो अवार्ड दिया जाता है वो एक साल में मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। एक साल में 3 से ज़्यादा भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पद्म अवार्ड्स? जो पद्म अवार्ड होता है उसका लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है, द पद्म अवार्ड्स कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे चुना जाता है इसकी कमेटी को। ये दूसरा स्टेटमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन अ ईयर शुड नॉट बी मोर देन 120। 120 से ज़्यादा अवार्ड्स नहीं दिया जा सकता एक साल में। ये दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? या दोनों ही सही है या कोई भी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है, सी नंबर, बोथ 1 और 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका जो कमेटी होता है उसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुना जाता है, और एक साल में 120 से ज़्यादा पद्म अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किया जा रहा है आपसे, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिलीज्ड दी फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल एज द गार्जियंस ऑफ फॉरेस्ट? तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिलीज़ किया? एक फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय द इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज़ किया ये आपको बताना है। फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट, ये किसने रिलीज़ किया, जो कि हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल एज द गार्जियंस ऑफ फॉरेस्ट। फूड एंड एग्रीकल्चर, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें से करेक्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये जो रिपोर्ट है वो निकाला है, और इससे क्या हाईलाइट होता है कि जो इंडिजिनस और ट्राइबल पीपल है वो गार्जियन है एक तरह के फॉरेस्ट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हुज बर्थ एनिवर्सरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हॉलीडे दिस ईयर बाय द गवर्नमेंट इन अप्रैल? तो इस साल गवर्नमेंट ने कौन से इनमें से किनका बर्थ एनिवर्सरी को पब्लिक हॉलीडे घोषित किया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर जर्नलिस्ट? तो जर्नलिस्ट के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं, जो कि है विच फिल्म वॉन द टॉप ऑनर ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट इन अ मोशन पिक्चर एट 27th स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड? तो आपको बताना है ये कौन सा फिल्म था जिसको टॉप किया, जो कि ऑनर ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट इन अ मोशन पिक्चर 27th स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ट्रायल ऑफ द शिकागो। इस मूवी को ऑनर किया गया है ये इस मूवी को ऑनर किया गया, क्या ऑनर किया गया है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट इन अ मोशन पिक्चर। और कहाँ पे ऑनर किया गया है? 27th स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि विच नेशंस वुमेन क्रिकेट टीम हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रजिस्टरिंग द मोस्ट कंसिक्यूटिव ओडीआई विन्स? तो कौन से कंट्री की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने हिस्ट्री रचा है सबसे ज़्यादा लगातार कंसिक्यूटिव ओडीआई जो मैचेस होते हैं उसको जीत के? न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि व्हाट इज इंडियाज रैंक एनआईपी इंडेक्स 2021?
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आईपी इंडेक्स होता क्या? आईपी इंडेक्स होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था? इंडिया का इसमें रैंक था 40। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसे रिलीज कौन करता है? आईपी इंडेक्स जो होता है उसे रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नासा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हु हैज़ बीन नेम्ड द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद के द्वारा कौन से नए नेम को चुना गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस क्या कौन होंगे, ये बेसिकली पूछा गया है। सुबेंद्र नाथ, जस्टिस एन वी रमना, बालाकृष्णन, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस एन वी रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड ऑफ बीसीसीआईज एंटी करप्शन यूनिट। तो बीसीसीआई का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसका नया हेड किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबीर खंडवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ मियामी ओपन। तो मियामी ओपन किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुबर्ट हुर्कज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल ऑफ दुबई पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021। तो जो दुबई में हुआ था दुबई पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021, उसमें कौन से कंट्री ने टॉप किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो इंडिया ने टॉप किया है दुबई पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है जो कि आज का रिसेंटली व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व। तो ये कब मनाया गया था? 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज के इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।